तैयार है आप लोग? शुरू करें? चलिए, पेपर आज है 21 फरवरी 2016, सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है। और इसको ये जो पेपर है ऑफलाइन एग्ज़ाम का है और ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाना है आप लोगों को, ठीक है। इसको दम दिमाग लगा करके कर लेना है और ट्रिक लगा करके, ताकि आप लोगों का कल्याण हो जाए। पर 20 अगस्त का एग्ज़ाम है, इसीलिए लिखा हुआ है। प्रश्न कहता है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। हाँ, टीचर का काम है कि भाई अस्पष्ट अस्वस्थ वाली व्याख्या देनी चाहिए, एकदम स्पष्ट, ठीक है। ये सबसे बेटर काम करना होगा टीचर को। और अगला प्रश्न है कि भाई प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में संदर्भ में सक्रियता बद्धता क्या अर्थ है? सक्रिय बद्ध मतलब क्या होता है? याद करना मारेंगे? नकल करना मारेंगे नहीं। और उत्तर का नकल करने की बात है तो आपका उत्तर सबसे बेटर कौन जाएगा? 3। जांच पड़ताल प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। चलिए नेक्स्ट बात है। अब आ जाइए, मजेदार प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो भाई तब वह क्या होगा? सर्जनशील होगा। अपना रुचि से भाग लेगा तो बच्चा सर्जनशील होगा। और अपना रुचि हटा दीजिए तो लिखा है फर्स्ट में शिक्षक की डांट से बचने के लिए। यहाँ डांट वाली बात गलत है और बचने वाली बात गलत है। दूसरा क्या है? दबाव में आकर गलत है, यहाँ पे इसको भी हटाएंगे। और पुरस्कार कभी सही नहीं गया है तो इसको भी हटा लेंगे, तो उत्तर सबसे बेटर आपका 3 पर चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भाई भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, बहुभाषा कभी भी संसाधन का काम करता है। हम आपको लिखवा ही दिए हैं कि कहीं भी बहुभाषा आएगा उसको संसाधन मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, कहता है कि शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या करता है? बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अच्छा अवसर है। तो देखिए, कमजोर और उत्कृष्ट वर्ड कभी भी नहीं मारिएगा, ये आपका गलत होता है। बी ऑप्शन है, बी में क्या गलत है? असफलता का सूचक है, ये बात गलत हुआ। उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बात सही है। त्रुटियां क्या है? एक प्रकार के सीखने का अवसर मिलता है। आप भी गलती करिएगा तो एक अवसर मिलेगा, लेकिन कठोरता यहाँ पे डी में गलत है। अगला है, कहता है प्रश्न क्या कि वे विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हा वैज्ञानिक है। ये बात किसने कहा? बस नन्हा वैज्ञानिक की बात पियाजे साहब कहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? हाँ, बाल केंद्रित मतलब क्या? बच्चा क्या रहे? सक्रिय भागीदारी रहे। बच्चों की अभिभावक और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये सबसे बेटर। फर्स्ट में क्या गलत? नैतिक शिक्षा देना, इसका बात गलत हो गया। शिक्षा शास्त्र मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब नैतिक शिक्षा देना नहीं है। बी में क्या गलत है? अनुकरण, ये गलत हुआ। और डी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो ठीक होता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देंगे तो बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा। आपका सबसे बेटर उत्तर 3 पर। चलिए अब देखिए, मजेदार तरीका से सीख लेना है। कहता है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। किस प्रकार से सहायता करेगा? हाँ देखिए, क्वेश्चन नहीं कहा कि जटिल परिस्थिति,
तो जहाँ जटिल चीज़ होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको अगर पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है। तो लिखा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके इसको ऐसे करेंगे। फर्स्ट में क्या गलत किया? प्रतियोगिता को बढ़ावा देना गलत होता है। बी में क्या गलत है? कोई सहायता नहीं दे करके, जब जटिल चीज है तो आप सहायता नहीं देंगे तो बच्चा से नहीं होगा। और भाषण देने से बच्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे बेटर उत्तर आपका 4 पर। चारों ऑप्शन को टच करेंगे, ठीक है। कहता है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उन्होंने उससे ग्रहण किया है। तो बच्चा ज्यों का त्यों, अगर बच्चा मटर बंद करिए तो थोड़ा सा पानी गिर रहा है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है। इससे क्या होता है? देखिए, अच्छा है अच्छा नहीं है ये बात गलत होता है, समझे। ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना बात गलत होता है। एक प्रभावी आकलन की युक्ति है, ये भी बात गलत हो गया। देखिए, आप जिस प्रकार से बच्चा को बताए सेम का सेम आपका बच्चा उसी प्रकार से आपको बताता है, तो समझिए कि कुछ न कुछ उसके पास दिक्कत है, या तो रट्टा मार दिया है। तो समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे तो आप अपना अनुभव ही बताइएगा, ठीक है। और यहाँ ज्यों का त्यों कभी भी उतार दिया तो समझिए कुछ न कुछ गलत है। एग्जामिनर क्या करता है, बच्चा का जब कॉपी चेक करता है तो किताबी भाषा अगर देख लिया तो नंबर काटेगा, और अपना लैंग्वेज देखेगा टूटा फटा लैंग्वेज और उसका शैली तो अच्छा से नंबर देता है। नेक्स्ट प्रश्न कि जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है, ठीक है, तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? बेहतर होगा, क्योंकि चर्चा जब चल रहा है और अवसर मिल रहा है तो बेहतर करेगा। लेकिन स्थिर वर्ड गलत होता है, अनवरत माने लगातार, और सामान्य माने सब कोई समान नहीं हो सकता है। तो आपका सबसे बेटर उत्तर 1। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह डैश नमूने का अनुगमन करती है। किसका? हाँ, विकास एक चीज का अनुकरण करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बोले तो सुबोपली जो है ना, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, उसी का अनुसरण करता है विकास। नेक्स्ट है, कहता है कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित है? बताएं। अच्छा, हम पहले जाते हैं डी वाले ऑप्शन पर। क्या लिखा हुआ है गलत? पृथक। सी में क्या गलत है? एकल आयामी विकास नहीं होता था। 2 ऑप्शन ऐसे ही काट दिए। अब फर्स्ट में क्या लिख दिया है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और बस जन्म लेते समाप्त हो जाएगा। ये बात तो घटिया बात बोला। सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है कि आप किस संस्कृति से आए हैं, ये भी बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? देखिए, विभिन्नता होता है कि कुछ वंशानुकरण का प्रभाव होता है और कुछ वातावरण का प्रभाव होता है। यही कारण है कि एक दूसरे से विभिन्नता पाया जाता है, ठीक है। क्या भी है? जन्मजात विशेषताओं का कारण नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करना। देखिए, हमारी बात समझिए, आप सोच रहे हैं कि उसके माता पिता के जैसा विभिन्नता होगा, माता पिता अच्छा हुआ तो उस बच्चा भी उसका अच्छा नहीं। माता पिता से तो 10% काम करता है। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। आप चल जाइए नेपाल के साइड में चले जाइए, वहाँ का नाक कैसा होता है? वहाँ के लोगों का नाक चिपता होता है कि नहीं? मुंह पे ढब होता है दूसरे टाइप से। तो आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है और वहाँ के जलवायु बोले तो वातावरण पर भी निर्भर करता है। अगला, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। और याद रखिएगा, गौण कितने लोग मार दिए होंगे? समाजीकरण का गौण वाहक है परिवार और विद्यालय।
माने छुपा हुआ, उल्टा पूछता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान का जोड़ा है। सही मिलान कौन सा है? तो फर्स्ट बोला कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संरक्षण वर्गीकरण करता है, बात सही है। मूर्त माने सामने में रहेगा तब ना संरक्षण कर पाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण करता है, एक बात गलत लिख दिया औपचारिक वाला, ठीक है, बी गलत है। सी है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग करता है। तो बताइए 0 से 2 वर्ष में बच्चा होता है शैशवावस्था, इसमें बच्चा क्या करेगा? तर्क लगाएगा। और डी में पूर्व संक्रियात्मक में निगमनात्मक सोच होगा? नहीं होगा। अब समझिए आप लोग का उत्तर तक गया 15 का 1 पड़ गया। अब ज्ञान लीजिए, आप लोग उसको याद रखिएगा। औपचारिक में याद रखिएगा क्या होता है, तो अमूर्त तर्क लगाता है। क्या करता है? अमूर्त तर्क लगाता है। वही शैशवा की बात करेगा तो अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है। वही पूर्व संक्रियात्मक की बात करेगा तो इसमें निगमनात्मक सोच विचार नहीं होता है, आगमनात्मक विचार भी आपका नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है? कोई भी चीज में नेगेटिव लगा रहता है प्रश्न में तो वो पूर्व में जाता है। तो निगमनात्मक विचार किस में जाता है ये हमको बताएं, बताए किसी को पता है निगमनात्मक विचार किस में जाता है? अगर आएगा तो क्या मारिएगा? नहीं, निगमनात्मक विचार कभी भी देगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। काज के कारण का, क्योंकि वह काम करके देखा उसका कारण पता चला कि भाई धूप में सूख गया, ठीक है, तो कार्य के कारण का पता चलता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। किसमें भिन्न होता है बजाय किसके? देखिए वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो मात्रा से भिन्न नहीं होता है, प्रकार से भिन्न होता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? फर्स्ट बोला अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आधारभूत सहायता माने ऐसा प्रश्न जिसमें संकेत देने की बात हो। यहाँ बोल रहा है ना संकेत, तो आधारभूत सहायता को क्या कहते हैं? पार कहते हैं। क्या कहते हैं? पार कहते हैं। तो क्वेश्चन में बोला आधारभूत, अगर पार देता तो फटाक से आप लोग संकेत पर मारते, क्योंकि पार का दोस्ती किससे है? संकेत से है, इशारा से है। अगला चलिए, बहुत मजेदार प्रश्न दिया है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। हाँ देखिए वाइगोस्की का वर्ड है अंतःक्रिया परस्पर, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ये वाइगोस्की महोदय के वर्ड है। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके ये आपका हो जाएगा उत्तर डी पर। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, हाँ, नैतिक विकास के चरण 3 चरण बताया और तीनों चरण में 2-2 पार्ट में बांटा है कोलबर्ग ने। अगला कहता है प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? देखिए फर्स्ट में कक्षा जिसमें विशिष्ट नोट लिखती है और शिक्षार्थी उनको याद कर जाते हैं, फर्स्ट तो गलत हो गया। याद करने की बात हो रहा है, नोट्स की बात कर रहा है, और ये आपका सीटेट इसको कभी सही नहीं मानता है। बी में क्या है गलत? एकमात्र साधन, ये वर्ड कभी सही नहीं जाएगा आपका। और सी है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षार्थी बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये आपका हो गया बाल केंद्रित। और डी में गलत क्या है? पुरस्कार दंड को संचालित से होता है, तो ये बात आपका गलत हो गया। तो 3 वर्ड आपका इसमें नेगेटिव चला गया, उत्तर आपका 3 पर। बुद्धि बताइए क्या है? विशिष्ट योग्यता का एक समूह है। मतलब बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है। समर्थो विशिष्ट योग्यता है? नहीं नहीं नहीं, 1 नंबर होगा। बुद्धि जो है
सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, माने कुछ करने का एक समुच्चय माने जोड़ा। ठीक है, बुद्धि सामर्थ्यों का क्या है? समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भाई भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या होता है? हाँ, प्रारंभिक बचपन काल जो होता है वह अति संवेदनशील होता है। इस टाइम में बच्चे के सामने में गाली नहीं देना है, नहीं तो आपका गाली सीख लेगा बच्चा। ठीक है, 22 का 4 होगा सर। 22 का बुद्धि 22 का 1 होगा, सामर्थ्यों का समुच्चय। लेकिन आंसर में 4 नहीं, आंसर में 4 नहीं है, 4 नहीं होगा। हाँ, ना ना, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, माने जोड़े आपके पास जो समर्थ है उसका एक समुच्चय है। वो बुद्धि माने उसमें हो गया बहुबुद्धि। हाँ, 1 होगा, 1 होगा ही, 100% 1 होगा। इसका सुधार कर लीजिएगा, इनका गलत है, सुधार कर लीजिए। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल अति संवेदनशील हो गया है। कहाँ तक हो गया? 24। हाँ, एक शिक्षा कक्षा में लड़कियों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़की जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है भाई? रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहना लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है ये वर्ड। ठीक है, लड़का बनो लड़की मत बनो। आपका उत्तर जाएगा 3 पर, और जिन्होंने 3 किया सभी का सही है। अगला, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका। हाँ, आकलन क्या है? आकलन तो सुधारने का एक तरीका होता है। आकलन करना तो सीखने में सुधार का एक तरीका है। बस एक लाइन में इसको याद रखेंगे। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन करेंगे तब ना सुधार करेंगे, बिना आकलन का सुधार होता है? कभी नहीं। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशन का एक सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन मतलब क्या होता है? समावेशन माने किसी को पता है यहाँ पे? आत्मसात्करण। क्या होता है? आत्मसात्करण करना। समावेशन बोले तो क्या? आत्मसात्करण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट में हो गया योग्यताओं अलग किया जाना। ये अलग करने की बात करता है, गलत हुआ। बी में है यह विकास है कि कुछ बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते। तो भाई बच्चा सीख नहीं सकता है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात सही है। और डी में गलत क्या किया कि यह एक दर्शन है में विशेष बच्चे, तो विशेष बच्चा आपका गलत होता है। ठीक है, विशेष वाली बात ही गलत हो जाती है। अगला, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करेगा? जो बच्चा वंचित होगा उसके लिए आप क्या करिएगा बताएं? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य नहीं ना देंगे। यहाँ पे बहुत सा जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। बी में क्या बोला? उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। चर्चा में शामिल करने से बच्चा जो हो जाएगा वो काफ़ी जो वंचित है उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, वहाँ से अब भाई सी में गलत क्या किया ये बताएं? अलग बैठाने की जो बात है वो आपका नेगेटिव बात हो गया। जब वंचित है और उसको अलग बैठा देंगे तो फिर से वंचित हो गया। और डी में क्या गलत है? अंतःक्रिया नहीं करना। हमको भाई सीटेट क्या कहता है कि अंतःक्रिया करवाओ, इससे बच्चा अच्छा होता है। ठीक है, आकार यहाँ पे क्या नहीं करना, तो इसको हटा देंगे। तो सबसे बेटर उत्तर आपका कौन सा जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट पढ़िए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है? देखिए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना एक प्रकार का क्या है? अधिगम नियोक्ता है। आप यहाँ बैठे हैं और आपका मन कर रहा है कि हम यहाँ से पानी पी के आते हैं, फिर मन करता है हमारा घर बड़ा बढ़िया चीज़ बनल है ना, फिर आपका किसी को मन करता है खोद देते हैं। ठीक है, बच्चा सा यही करता है। तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना मूड स्विंगिंग होता है, वह एक प्रकार के अधिगम क्या है? नियोक्ता का कारण बनता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नेक्स्ट बात है, चलिए अगला कहता है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है
बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के, ये जो ना विशेष प्रावधान करना है, जो बच्चा जब नहीं देख पा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रावधान दीजिए, ठीक है। तो आपका गलत हो गया बिना। बी में क्या है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। देखिए कितना घटिया बात बोला है, शिक्षा नहीं देना चाहिए। और उसके अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है कि भागो तुम दूसरी जगह जाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको। तो अलग संस्थान यहाँ गलत हुआ। तो 4 कहता है कि विशेष प्रदान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना है। जो बच्चा आंशिक रूप से देखता है, माने थोड़ा थोड़ा उसको दिखाई देता है, उसके लिए ब्रेल लिपि की सुविधा भी दीजिए तो सबसे बेटर होगा। सीखना सीखने वाले के संवेग को प्रभावित नहीं करता है, करता है। अब बी में क्या है, संवेग से छिन्न संबंध है, छिन्न वर्ड गलत होता है, इस बात को याद रखिएगा। और सी में बोला कि सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, माने अलग है। तो यहाँ सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, ये बात गलत हो गया। और डी है कि सीखने वाले के संवेग को प्रभावित करता है, ये बात सही है आपका। तो ये आपका सीडी भी खत्म हुआ, साथ साथ अगला भी कर लेते हैं, मैथ पेडागोजी एक साथ में डबल चलेगा। प्रश्न कहता है, देखिएगा मैथ का पेडागोजी जो है ना वो फिक्स होता है। कक्षा 2 में विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, पकड़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति का सही अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जोड़ सिखा रहे हैं तो क्या बेटर होगा। हाँ, कभी भी जोड़ को शाब्दिक प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। माने 2 गो आम और 3 गो आम मिलके कै गो आम हुआ, तब बच्चा जो बताएगा वो बेटर होगा। आप लोग सीधे क्या कर दीजिएगा, 2 + 2 बताइए कितना होगा, ये सही होगा नहीं। कभी भी आप योग सिखा रहे हैं तो उसको शाब्दिक प्रश्न के माध्यम से सिखाइए। बोलिए उसको कि 2 गो आम और 3 गो आम मिल करके कितना हुआ, तो बच्चा अच्छा करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा 2 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। अब देखिए क्या कर रहा है बच्चा, कह रहा है कि एक टोकरी में 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाल दिया जाता है। तो हम आपको सिखाए थे, कोई 5 है उसमें 5 को और डाल देना, मिला देना, ये सब क्या कहलाता है, समुच्चयन कहलाता है। और वही कहेगा कि 5 गो आम है, 2 गो और बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ाने की बात करें, वृद्धि की बात करें तो वहां पे संवर्धन होता है। लेकिन यहाँ तो डालने की बात कर रहा है, मिलाने की बात हो रहा है। तो योग का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, समुच्चयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग का समुच्चयन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, कल ही सिखा रहे थे। नेक्स्ट है कि गणित में त्रुटियां की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन क्या है भाई, बात सही है। त्रुटियां का जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो त्रुटियां आपसे होगी ही। तो त्रुटियां सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस तरह की रचना की है ना। त्रुटियां बोध कराता है कि बच्चा ने कैसा उस क्वेश्चन को हल किया। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, माने 10 वाला बड़ा है, 100 वाला छोटा है। ये आप कैसे समझाइएगा, क्या चीज से समझाइएगा। बच्चा तो कहेगा सर 100 वाला नहीं ज्यादा होगा, 100 है इसमें। तो उसको समझाने के लिए संख्या चार्ट चाहिए, कभी भी बटा का जोड़ हो या दशमलव की बात करें, ग्राफ पेपर नहीं तो संख्या चार्ट पर जाएंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगला कि 2 या 2 से अधिक विमाओं को माने क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन कौन भाई व्यक्ति इसमें गलत किए हैं, गलत हुआ है ना। हाँ, हमको पता चलता है कि भाई किस चीज को आप कैसे गलत करेंगे। मान लीजिए 2 क्षेत्रफल है, 2 क्या, हाँ, परीक्षण करके पता चलेगा कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है और किसका कम है। बिना परीक्षण के आप पता लगा पाइएगा, नहीं लगा पाइएगा। तो इस प्रकार से परीक्षण करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, किसका क्षेत्रफल कम है। तो याद रखिएगा, जीवन में कभी भी अगर आपसे प्रश्न दे सीटेट, सुनिए,
जीवन में कभी भी प्रश्न सीटेट वाला अगर देता है कि क्षेत्रफल की तुलना किससे किया जाता है, तो प्रेक्षण से। प्रेक्षण करके आप क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आते हैं, चलिए अगला है, मजेदार प्रश्न दिया है, समझ में आएगा, नहीं आए तो भाई पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछिएगा जरूर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करता है। भाई पहेलियां तो भाई समस्या का सुलझा, समस्या के लिए नहीं होता है भाई, पहेलियां तो खुद समस्या होता है। तो भाई समस्या सुलझाने के कौशल को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करने के लिए। तो सबसे बेटर उत्तर तो दिया ही है यहाँ पे 4 नंबर पर। तो फर्स्ट में भाई उतना अच्छा नहीं है, सबसे बेटर है समस्या को प्रोत्साहित करने के लिए पहेली दिया जाता है। इसमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिलेगा। अब आइए, कहता है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है। भाई क्या उल्लेख करता है भाई, गणितीय विचार को समाहित संगठित करने की क्षमता, यही करता है। ठीक है, सबसे बेटर आपका उत्तर 1 पर जाएगा। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा NCF 2005 तो समझते हैं आप सभी कोई, के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। हाँ भाई, प्राथमिक में आप पढ़ा रहे हैं तो उच्चतर पढ़ाई की तैयारी आप नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है कि बच्चे की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये तो NCF कहता है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, ये भी सही है। लेकिन गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये NCF नहीं कहता है प्राथमिक स्तर पर। तो आपका उत्तर जाएगा D पर। सुधार कर लीजिए सभी कोई। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। 1 नंबर आप लोग जब सेट मारे होइएगा तो वहां पे आंसर गलत दिया होगा, यहाँ आप लोग बढ़ा सकते हैं नंबर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। हाँ, कभी भी यदि आप टीचर है तो मूर्त से अमूर्त की ओर चले। यहाँ क्या लिखा है कि उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना, आप 1 to 5 के हैं तो गलत हो गया। संकल्पनाओं को जटिल से सरल उल्टा नहीं चलेंगे, सरल से जटिल चलेंगे। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध, यहाँ पूर्णतः जो वर्ड है ये गलत कर दिया है, और श्रेणीबद्धता भी आपका गलत होता है। तो सबसे बेटर उत्तर जो जा रहा है, संकल्पना को मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे तो आपका बेटर हो जाएगा, उत्तर D पर चला जाएगा। अगला है, ज्यामितीय समझ को विकास करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी क्रम सही है। देखिए इसको तो याद करना पड़ेगा लिख करके, ये इसका उत्तर होता है। हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। ज्यामिति के लिए देखिए, ज्यामिति के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है हम आपको बता देते हैं। ज्यामिति के लिए सबसे पहले मानसिक चित्रण, माने पहले मन में सोचेंगे कि भाई फिगर बनेगा कैसे, तब क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और जब विश्लेषण होगा तो औपचारिक निगमन होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, अनौपचारिक निगमन हो जाएगा। तो ये 40 का उत्तर कौन सा जाएगा। लेकिन सुनिएगा, इसका सुधार किया जाए तो पहले अनौपचारिक आएगा मानसिक चित्रण। यहाँ देखिए, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, तब अनौपचारिक, तब औपचारिक। ऑप्शन नंबर आपका 2 पर जाएगा, सुधार करिएगा। हाँ, ये आंसर भी 4 है। ठीक है, पहले मानसिक चित्रण करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे, तब अनौपचारिक पर जाएंगे, तो लास्ट में औपचारिक पर जाएंगे। ठीक है, लास्ट में विद्यालय पर जाएंगे। ठीक है, 2 होगा ना, 2 पर जाएगा। 2 ही मारेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताएं। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए, नहीं, याद रखिएगा, बच्चे के अंदर संख्या ज्ञान हो जाएगा तब शून्य का परिचय दीजिए। आपका ऑप्शन सबसे बेटर D है। बच्चे में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये आपका सबसे बेटर उत्तर है 4 पर।
तो जो बताया जा रहा है उस पर आप लोग अमल करिएगा, अपना उत्तर नहीं रखिएगा। जो बताया जा रहा है एक्यूरेट बताया जा रहा है, 100% आप उसको ही करके आइएगा। अगला है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो आप पहले क्या करिएगा, मान लीजिए आपको आधा पढ़ाना है, आधा रोटी आधा ये सब, तो सबसे पहले आप आधा किस में बताइएगा। बहुत सारे मूर्त हाँ, पहले मूर्त चीज को बताएंगे, पहले 3 नंबर पर जाएंगे। कितने नंबर पर? पहले मूर्त पदार्थ के आधा टुकड़ा को बताएंगे, और मूर्त बताने के बाद याद रखिएगा फिर जाएंगे हम कहाँ पे, चित्र दिखाएं, तब उसका चित्र बताएंगे, और चित्र बताने के बाद आप चले जाइएगा कहानी में आधा प्रदर्शित करेंगे, और लास्ट में आधे का चिन्ह लिख देंगे। उत्तर नंबर आपका 1 पर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मूर्त चीज, तब चित्र दिखाएंगे, तब कहानी में बोलेंगे, तब क्या करेंगे, आधे का चिन्ह लिख देंगे। फिर से समझिए, आधा पढ़ाने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले मूर्त चीज, तब चित्र बनाएंगे, तब कहानी में प्रयोग करेंगे, और लास्ट में आधे का चिन्ह लिख देंगे, बस। नेक्स्ट कहता है कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। गणित शिक्षण के लिए कौन सा बेटर है, आपका ऑप्शन दिया है अभ्यास के लिए बहुत अधिक। यहाँ जो बहुत अधिक जो अवसर मिलने वाली बात है ये सही नहीं होता है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित मौखिक प्रश्न द्वारा करना चाहिए, तो ये बात आपका सही है कि गलत है? गलत हो गया। केवल मौखिक से करेंगे जीवन में कभी भी नहीं सीख पाएगा, दोनों को लेके चलना है। तो गणितीय अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन करना चाहिए। माने भाषा के माध्यम से, कला से सिखाइए, खेल के माध्यम से सिखाइए। कला माने क्या होता है, खेल। तो सबसे बेटर 1 to 5 के बच्चा, 1 और 2 का क्लास का बच्चा है, उसको कला के माध्यम से सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा। आगे भी पेडागोजी है कि हो गया खत्म? 59-60 नहीं है? चलिए है बचा हुआ। कहता है कि एक संख्या दशमलव निरूपण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी होना चाहिए। कभी भी दशमलव निरूपण करना है, मान लीजिए 529 बटा अगर हम आपको कहे 10, तो दशमलव किधर से बैठाइएगा, दाहिने साइड से। क्या दाहिने से इकाई गिनेंगे, 1 जुड़े होगा तो इकाई तो बैठा देंगे। तो दशमलव बैठाने का माने दशमलव में निरूपित करने के लिए आपको स्थानीय मान आना चाहिए, याद रखिएगा। इसको भी नोट करके रख लीजिए आप लोग। दशमलव निरूपण के लिए क्या जरूरी है, स्थानीय मान। और आज का अंतिम प्रश्न है कि गणित की 4 मूलभूत संक्रिया होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, जानते हैं ना। तो जोड़ को कहते हैं योग, व्याकलन को कहते हैं क्या, घटाव, और गुना तो भाई गुना होता ही है, और भाग की बात करें तो भाग होगा, ठीक है। तो जोड़ घटाव, घटाव का एक नाम बदल देता है, व्याकलन लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समाप्त हुआ सबसे बेटर तरीका से।